हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज फिर से हाजिर हैं एक नए धमाकेदार एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो देश ना होते हुए भी खुद को देश समझता है। जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ का पहाड़ी और समुद्री तट इतना खूबसूरत है, इसके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही हाई लेवल की है। ये जगह फेमस है शानदार रम के लिए। दुनिया भर में यहाँ की रम की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां भी यही हैं। एक ऐसा देश जहां दो संविधान लागू है। पहाड़ी और समुद्र के साथ बसा ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ की बारिश और तूफान भी इसको अन्य से अलग बनाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के पूर्व में स्थित प्यूर्टो रिको द्वीप के बारे में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं प्यूर्टो रिको की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि इस आइलैंड का ऑफिशियल नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको उत्तर पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है और ये डोमिनिकन गणराज्य से पूर्व में लगभग 70 मील दूरी पर स्थित है। अगर प्यूर्टो रिको के इतिहास की बात की जाए तो 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की। प्यूर्टो रिको को मूल अमेरिकी टैनो द्वारा बसाया गया था, लेकिन कोलंबस ने जब इस द्वीप की खोज की, उसी के बाद से स्पेन ने अपना दबाव इस द्वीप पर कर दिया। इसके बाद ये द्वीप स्पेन के अधीन हो गया। 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद प्यूर्टो रिको संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बन गया और 1917 प्यूर्टो रिको के नागरिक को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की गई। प्यूर्टो रिको में लगभग 3.6 मिलियन लोग रहते हैं और लगभग 5 मिलियन प्यूर्टो रिकान यूएस में रहते हैं। प्यूर्टो रिको की राजधानी सैन हुआन है, जो यहाँ की सबसे बड़ा नगर भी है। सैन हुआन यूरोपियन कंट्री में सबसे पुराने शहर में से एक है। मान्यता है कि इस शहर को करीब 500 साल पहले बसाया गया था। सैन जुआन अमेरिका में दूसरा सबसे पुराना यूरोपीय स्थापित राजधानी शहर है। हर दूसरे राजधानी शहर की तरह द्वीप के गवर्नर को रखने के लिए इसकी अपनी कार्यकारी हवेली है, जिसे ला फोर्टालेजा के नाम से जाना जाता है और आज तक ये अमेरिका में लगातार इस्तेमाल होने वाली सबसे पुरानी कार्यकारी हवेली है। प्यूर्टो रिको को प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर बनाया गया है, जहाँ पर आपको पहाड़ी और समुद्र तट की सुंदरता ऐसी देखने को मिलेगी जो और कहीं नहीं। यहाँ के जंगल और वाइल्ड लाइफ के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि ऐसी खूबसूरती सिर्फ देखकर महसूस किया जा सकता है। इस खूबसूरती के साथ यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे नेचर के होते हैं। ये लोग बाहर से आए पर्यटक के साथ घुल मिल कर रहते हैं और खूब सारी मस्तियाँ करते हैं। दोस्तों, प्यूर्टो रिको अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लगभग 300 मील रेतीले तटों के साथ यहाँ आपको खूबसूरत समुद्री तटों में सैर करने का मौका मिलेगा। यहाँ आपको मूंगा समृद्ध तटों से लेकर सफेद रेत, काली चुंबकीय रेत, लाल ईश रेत और गुफा समुद्र तटों तक आपको धूप सेकने और आराम करने के लिए इससे सही पिकनिक स्पॉट और कहीं नहीं मिलेगा। इनमें से कुछ समुद्र तटों को दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों के रूप में माना जाता है। इनमें फ्लेमेंको वे की गिनती दुनिया के शीर्ष 10 समुद्र तटों की सूची में होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी चमकते हुए रेतीले तट को देखा है? अगर नहीं तो बैकपैक कीजिए और आ जाइए प्यूर्टो रिको। वहाँ पर आपको एक ऐसा समुद्री तट देखने को मिलेगा जहाँ रात को ये तट आपको चमकते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, प्यूर्टो रिको के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि ये देश है या अमेरिकी क्षेत्र, इस बात से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और प्यूर्टो रिको दोनों का संविधान लागू है। यही नहीं, अमेरिकी नागरिकता मिलने के बावजूद भी यहाँ के लोग अमेरिकी प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। वैसे यहाँ के लोग खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं। यहाँ की एक और अजीब बात है कि आप अमेरिका का वीजा लेकर अमेरिका तो घूम सकते हैं, लेकिन प्यूर्टो रिको जाने के लिए आपको अलग से वीजा लेना होगा। जबकि प्यूर्टो रिको संयुक्त राज्य अमेरिका का ही हिस्सा है, तब भी बाहर से आए पर्यटक को वीजा लेना होगा। अमेरिकन नागरिक को प्यूर्टो रिको जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्यूर्टो रिको के निवासी अमेरिकन नागरिकता है, लेकिन अमेरिकन को प्यूर्टो रिको नागरिकता नहीं है। वहाँ अमेरिका के लोगों को बाहरी समझा जाता है। प्यूर्टो रिको की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश और स्पेनिश है, लेकिन यहाँ के आधे से ज्यादा लोग स्पेनिश बोलते हैं। है ना अजीब बात? अमेरिका का हिस्सा होते हुए भी यहाँ के लोग इंग्लिश ना बोलकर स्पेनिश बोलते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ के लोग अपने आप को अमेरिकन नहीं मानते। अगर प्यूर्टो रिको के मौसम की बात की जाए तो यहाँ की मौसम गर्म और शुष्क होती है। पूरे साल तापमान 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच बदलता रहता है। दिसंबर और जनवरी के दौरान मध्य पर्वतीय क्षेत्र में ये लगभग 60 डिग्री तक नीचे जा सकता है। रात के समय यहाँ पर
पर ठंडी ठंडी हवा चलती है जो समुद्र तट पर घूमने वालों के लिए बहुत ही रोमांटिक माहौल बनाती है, खासकर हनीमून कपल्स के लिए। वैसे तो मानसून का मौसम हो और बारिश हो रही हो तो मजा ही कुछ और आता है, लेकिन अचानक वर्षा में पानी की जगह आसमान में कुछ और गिरने लगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, खासकर अगर जिंदा मेंढक ऊपर से गिरने लगे तो। आपको सुनकर हंसी आएगी, लेकिन वर्षा में आसमान से मेंढक गिरता प्यूर्टो रिको में आम बात है। दरअसल होता ये है कि वर्षा के समय जब गर्मी पड़ती है तो कोक्की मेंढक जंगल की छतरी पर चढ़ जाते हैं और वहां बैठकर शिकार का इंतजार करते हुए जब शिकार पर एक साथ झपट्टा मारते हैं तो वो नीचे गिरने लगते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि मेंढक की संख्या इतनी होती है कि जब वो जमीन पर गिरते हैं तो वो एक वर्षा की शक्ल ले लेती है और आपको लगेगा कि बारिश में पानी की जगह मेंढक की बारिश हो रही है। ये एक ऐसी घटना है जो दुनिया में और कहीं नहीं होती। प्यूर्टो रिको खूबसूरत लड़कियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की लड़कियां आपको बहुत ही पढ़ी लिखी, मददगार और फिजिकली काफी अट्रैक्टिव होती हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की लड़की कितनी खूबसूरत होती है। प्यूर्टो रिको के लोग ओलंपिक और मिस यूनिवर्स जैसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। बात करें अगर मिस यूनिवर्स, प्यूर्टो रिको ने 5 बार खिताब जीता है। दोस्तों, अगर आपको नेचर से प्यार है तो जरूर आपको यहाँ आना चाहिए। एल यूंके रेन फॉरेस्ट प्यूर्टो रिको के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। 28,000 एकड़ में फैले ये जंगल में आपको पुराने जमाने के रहन सहन का एक प्रारूप देखने को मिलेगा। रेन फॉरेस्ट होने के बावजूद हैरानी की बात यह है कि इस जंगल में कोई भी खतरनाक जानवर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अक्सर एक द्वीप के रूप में जाना जाने वाला प्यूर्टो रिको दरअसल एक द्वीप समूह है। इसके मुख्य 3 द्वीप प्यूर्टो रिको, कुलेब्रा और विएक्स है जो एकमात्र बसे हुए द्वीप है। उनके अलावा यहाँ दर्जनों खूबसूरत जगह है जो एक आरामदायक दिन की यात्रा के लिए एकदम सही है। इनमें कायो इकाकोज, काजा डी मुटोज, कुलेब्रिटा, गिलिगंस द्वीप और इस्ला पालोमिनो, इनके साथ साथ कई अन्य जगह भी शामिल है। प्यूर्टो रिको के लोग पीने के बेहद शौकीन होते हैं, इसीलिए शायद प्यूर्टो रिको में शराब या नशीली चीजें पीने की कानूनी उम्र है 18 साल। और अगर आप भी पीने के शौकीन है तो आपने रम के बारे में जरूर सुना होगा। खासकर सर्दी में तो इसकी डिमांड बहुत ही बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बढ़िया रम कहाँ बनाई जाती है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन रम प्यूर्टो रिको में बनाई जाती है। आपने बकार्डी रम के बारे में सुना होगा। बकार्डी की उत्पत्ति क्यूबा में हुई थी और 1930 में प्यूर्टो रिको में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की। क्यूबा की क्रांति के बाद बकार्डी ने प्यूर्टो रिको में अपना संचालन जारी रखा, जहां अब आपको दुनिया में सबसे बड़ी डिस्टिलरी मिलेंगे। बकार्डी रम अपना कुल उत्पादन का 85% प्यूर्टो रिको और 15% भारत में करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 24 घंटे में 1 लाख लीटर से ज्यादा रम का उत्पादन होता है। दुनिया का सबसे व्यापक रम फैक्ट्री कासा बकार्डी प्यूर्टो रिको में स्थित है। साथ ही यहाँ कैरेबियन का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर प्लाजा लॉस अमेरिका स्थित है। अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो आप वहाँ जरूर जाएं। आपको बता दें कि पिया कोलाडा का आविष्कार सैन जुआन में किया गया था और इसको 1542 में प्यूर्टो रिको में पेश किया गया था, जब स्पेनिश ने इसे सुदूर पूर्व से आयात किया था। इसके तुरंत बाद ये उनके खाने का हिस्सा बन गया और सदियों बाद ये न सिर्फ इस द्वीप पर सबसे पॉपुलर ड्रिंक में से एक का हिस्सा बन गया, बल्कि यहाँ का नेशनल ड्रिंक भी बन गया, जो कि आपको प्यूर्टो रिको के अलावा ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी यूएसएस नॉटिलस यात्रा प्यूर्टो रिको की राजधानी शहर सैन जुआन में ही लॉन्च की गई थी। इतना ही नहीं, यहाँ स्थित रेडियो टेलीस्कोप को दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होने का दर्ज था। लेकिन 2016 में चीन में 1640 फीट एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप के पूरा होने पर इसे अपने वर्तमान दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया गया। लेकिन 2016 से पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्यूर्टो रिको में ही स्थित था। आपको बता दें कि बायोलुमिनेसेंट पूरे विश्व में कई जगहों पर पाया जाता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ 5 बायोलुमिनेसेंट खंड हैं और उनमें से 3 प्यूर्टो रिको में है। ये है फजाडो, बायोलुमिनेसेंट बे, ला परगुएरा और मॉस्किटो बे। मॉस्किटो बे की चमक इतनी खूबसूरत है कि इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2008 में अब तक के सबसे चमकीले बायोलुमिनेसेंट बे के रूप में दर्ज किया गया था। खासकर अमावस्या की रात में तो इसकी चमक देखते ही बनती है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने हॉलीवुड की मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखी होगी, जिसे समुद्री लुटेरे की रोमांचक कहानी दिखाई गई है। लेकिन क्या असल में समुद्री लुटेरे होते हैं? आज हम आपको एक रियल समुद्री लुटेरे के बारे में बताएंगे। प्यूर्टो रिको में रॉबर्टो कॉफ्रेसी के नाम से जाना जाने वाला एक समुद्री डाकू था। वहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि इस प्रसिद्ध समुद्री डाकू ने जहाजों पर हमला किया करता था और जो भी मिलता था गरीबों में बांट देता था। प्यूर्टो रिको के कई स्थानों को उनके नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि उन्हें ओल्ड सैन जुआन के कब्रिस्तान के बगल में किनारे पर दफनाया गया, जहां कई प्रसिद्ध प्यूर्टो रिकॉन को दफनाया गया है।
प्यूर्टो रिको में स्थित कैवनास डेल रियो कैमुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गुफा नेटवर्क है, जिसे पानी द्वारा डिजाइन किया गया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भूमिगत नदी रियो कैमुए है। इसने 10 लाख साल पहले इन खूबसूरत गुफाओं को उकेरा था। इसी कारण से प्यूर्टो रिको को गुफाओं का भी घर कहा जाता है। खोजकर्ता अभी भी 800 गुफाओं की खोज में लगे हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे गुफाओं के इस जाल में। जब आप एक बार जाएंगे तो आप खुद को एक भूल भुलैया में फंसे हुए पाएंगे। सैन हुआन के ओल्ड सैन जुआन में अमेरिका की सबसे पुरानी चर्च में से एक इग्लेसिया डी सैन जोस स्थित है, जिसे अमेरिका में दूसरे सबसे पुरानी चर्च कहा गया है। इस चर्च को 1922 में बनाया गया था और ये अभी भी उपयोग में है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और प्यूर्टो रिको में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको प्यूर्टो रिको घूमने के लिए 15 दिन में लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत आइलैंड देश प्यूर्टो रिको। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस आइलैंड देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।